लेकिन कांच की मूर्तियां मंदिर में ढेर मत लगाओ, कांच की मूर्तियों को मंदिर में ढेर मत लगाओ, कांच की मूर्तियों मंदिर में ढेर मत लगाओ। स्थापना निक्षेप कह रहा है, तुम स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करो, रजतमयी करो, लेकिन स्वर्णमयी रजतमयी कुछ भरा ना हो, ये भी ध्यान रखना। स्थापना तदाकार, कागज की मूर्तियां, कागज के फोटो, कागज की तस्वीरें ये अरहत दर्शन में पूज्य नहीं है। जो लोग भगवान की वेदी के साथ गुरुओं की तस्वीर लग करके वो पूजा कर रहे हैं, मित्र पाषाण की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर पूछ सकते हो, लेकिन कागजों की मूर्तियां मंदिर में स्थापित करके फिर तस्वीरों की तुम पूजा करवाओ, ये जनागम में उल्लेख नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम्हारे सम्मान नहीं हो सकते हैं यदि ये प्लास्टिक की मूर्तियां और प्लास्टिक के कागज के फोटो ही पूज्य होते हैं, तो लाखों करोड़ों खर्च करके पंचकर्म प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता थी फिर? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसलिए अज्ञानता में अज्ञानता में अज्ञानता में किसी की बातों में आकर के अपनी आत्मा के साथ धोखा मत देना और संस्कृति के साथ छल मत करना। व्यापारी की भाषा तो आपको समझ लेना चाहिए, व्यापारियों की भाषा समझ लेना चाहिए कि व्यापारी की भाषा क्या होती है। एक सज्जन आए सुब्रत साहब मेरे पास अभी कुछ दिन पहले, बोले महाराज जी वही प्रतिमा एक व्यक्ति को 5 लाख में दी गई है, मुझे 50,000 में मिल गई। उनकी घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य, ऐसा करके क्या करेंगे आप? मालूम प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है कि प्रतिष्ठाचार को नरक जाना पड़ता है। कौन सा प्रतिष्ठाचार जो ऐसा व्यापार करेगा? उसको जो आगम के अनुसार प्रतिष्ठा कराएगा, निर्लोभ होगा, तो क्यों नरक जाएगा? लेकिन विश्वास रखो, आप पैसे जोड़ के तीर्थ बनाना चाहते हो, संस्था चलाना चाहते हो, सीधा डायरेक्ट मांगो। मायाचारी क्यों कर रहे हो? छल कपट नहीं, छल कपट नहीं। मैंने आज तक किसी को, बालक किसी को छल नहीं सिखाया, फिर भी लोग छल सीख जाएं, वो उनका निजी विषय हो सकता, मेरा नहीं। तो ये आगम सुनो, ये स्थापना निक्षेप कह रहा है, स्थापना निक्षेप कह रहा है। कहीं मेरे से भूल ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए कि हमारे माध्यम से लोग कांचों को सिर ना टेकें, जिनदेव की मूर्ति को नमस्कार करें। द्रव्य निक्षेप जो अभी जैसा नहीं है उसको वैसा कहना, ये क्या है? द्रव्य निक्षेप। राजा के पुत्र को, राजकुमार को राजा कहना, भविष्य में राजा होगा लेकिन अभी भी राजा कहना, अथवा राज्य का छोड़ चुका है तब भी राजा संज्ञा, ये द्रव्य निक्षेप का विषय है। भाव निक्षेप, जिस समय जो जैसा उसको वैसा कहना, भाव निक्षेप। सम्यक, नाम सम्यक, किसी का नाम रख दिया सम्यक। स्थापना सम्यक, कोई मूर्ति में स्थापित करे सम्यक। द्रव्य सम्यक, जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं लेकिन होने वाला है, तो द्रव्य सम्यक। जो सम्यक दृष्टि है उसे सम्यक कहना, ये भाव सम्यक है। इस प्रकार से समझना चाहिए। नाम जिन नाम ठवन जिन परमाओ, दब जिन जिया भाव जिन समोषण रखता। नाम जिन नाम, किसी ने किसी का नाम रख दिया जिन, वो कौन सा होगा? जिन नाम, नाम निक्षेप। स्थापना जिन, ये जिन बिंब है, ये क्या है? स्थापना जिन। ठवन जिन परमाओ, स्थापना जिन है। भाव जन्म जुड़ जीवा, जो मुर्दाज 12वें गुण स्थान में बैठे हुए हैं, अंतर मुहूर्त में केवली भगवान बनने वाले हैं, वे द्रव्य जिन हैं। और जो मुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त करके स्नातक मुनि हो चुके हैं, वे भाव जिन हैं। ऐसे स्थापना जिनों को, भाव जिनों को नमस्कार। स्थापना जिन भी पूज्य हैं और भाव जिन भी पूज्य हैं, स्यात् द्रव्य जिन पूज्य हैं।
क्यों? मुर्जाज है ना, केवली बनने वाले हैं इसलिए। परंतु यथार्थ में स्थापना जिन और भाव जिन ही पूज्य। इन तत्वों को जानने के लिए और कोई उपाय है? प्रमाण नैर्दिगमः, प्रमाण और नय के माध्यम से पदार्थ का अधिगम होता है, ज्ञान होता है। जो सकलार्थ ग्राही है वो प्रमाण है, जो एक देश ग्रहण करता वो नय है। ज्ञान अपने आप में प्रमाण है। ज्ञान का जो अंश है, कौन से ज्ञान का? श्रुत ज्ञान का। सभी ज्ञानों का नाम नय में नहीं आएगा। नय का विषय जब भी बनेगा तो श्रुत ज्ञान से ही बनेगा, शेष किसी ज्ञान में नय का प्रयोग नहीं होगा। अवधि मना प्रयोग केवल ज्ञान में नय नहीं लगता, मति ज्ञान में भी नय नहीं होता है। नय किस में होगा? श्रुत ज्ञान में। तो दो प्रकार का प्रमाण होता है, दो प्रकार का प्रमाण है। सुनिए ध्यान से, जो प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, ये दो प्रकार के प्रमाणों में जब हम प्रमाण की व्याख्या करते हैं तो ज्ञानात्मक जो होता है, ज्ञानात्मक होता है वो प्रमाण होता है, और वचनात्मक होता है वो नए। अब नए प्रमाण में फिर आप दूसरे दृष्टि जाए कहेंगे, श्रुत ज्ञान के दो भेद किए। फिर प्रमाण की पहले दो भेद कर लिए, स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। स्वार्थ प्रमाण, परार्थ प्रमाण। तो इसमें स्वार्थ प्रमाण जो है वो ज्ञानात्मक है। स्वार्थ प्रमाण कैसा है? ज्ञानात्मक है। मति ज्ञान से जाना जाता है, केवल ज्ञान से जाना जाता है, अवधि ज्ञान से जाना जाता है, मनापरी ज्ञान से जाना जाता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। जिससे कहा जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है उसका नाम श्रुत ज्ञान है, वो वचनात्मक है। तो श्रुत ज्ञान वचनात्मक भी होता है और ज्ञानात्मक भी होता है। इसलिए श्रुत ज्ञान स्वार्थ परार्थ उभय रूप होता है। चार ज्ञान मात्र स्वार्थ स्वार्थ होते हैं। भगवान जो जानते केवली वो स्वार्थभूत ज्ञान है। जो वचन दिव्य ध्वनि कर रही है भगवान की, वो उनके सहज वचन कर रहे हैं। जो वचन हमारे तक आते हैं वे श्रुत ज्ञान के रूप में होते हैं। अब वास्तव में जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। ध्यान दीजिए, सर्वाधिक आपको ध्यान देना श्रुत ज्ञान के ऊपर। तुम्हारे मोक्ष मार्ग में साधनभूत कोई है, कारणभूत है, वो श्रुत ज्ञान है। जो भी आप निर्णय कर रहे हो तत्व का, मोक्ष मार्ग का, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध जीव करेगा तो उसमें श्रुत ज्ञान का ही आलम्बन होगा। आप जो ध्यान करेंगे 12वें गुण स्थान तक जो शुक्ल ध्यान होता है वो श्रुत ज्ञान के साथ होगा। अब जो श्रुति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान आत्मा का धर्म है कि शब्दों का धर्म है? विचार करो क्षण के लिए। श्रुति ज्ञान आत्मा का धर्म है कि शब्दों का धर्म है? जो शास्त्रों में जो लिखा है ये श्रुति ज्ञान है कि नहीं? श्रुति ज्ञान है कि नहीं? बोलो बोलो, है? वास्तव में श्रुत ज्ञान है? फिर ज्ञान यदि श्रुत ज्ञान हो गया तो ज्ञान तो आत्मा का गुण है। ये पौद्गलिक शब्द है और सब कागजों पर है, बराबर। तो श्रुत ज्ञान कैसे हो गया? श्रुत ज्ञान कैसे हो गया? इसलिए बहुत ही संभल के निर्णय करना चाहिए। जो लोग, मालूम सुधीर भैया, अशोक जी, जो लोग 24 घंटे कह रहे मैं तो इससे बाहर निकलूंगा ही नहीं, भैया तुम भ्रम में हो, भ्रम में हो, भ्रम में हो। शब्द श्रुत जो है ना वो द्रव्य श्रुत है, वो वचनात्मक क्या है? द्रव्य श्रुत है। जो द्रव्य श्रुत है वो भाव श्रुत में साधन बनता है। द्रव्य श्रुत इसलिए वो भी पूज्य है, जिनवाणी पूज्य है। लेकिन ध्यान रखिए वो तुम्हारा श्रुत नहीं है। मेरा श्रुत आपका हो सकता है, आपका श्रुत मेरा हो सकता है,
नहीं हो सकता ना। श्रुति ज्ञान आत्मा के बाहर नहीं है, वो श्रुति ज्ञान भी आत्मा के अंदर ही है, आत्मा का ही गुण है। इसलिए हम श्रुति ज्ञान से, हम अपने श्रुति ज्ञान से द्रव्य सत्व को जानते हैं। ये द्रव्य सत्व हमारा ज्ञान नहीं है, ये द्रव्य सत्व हमारा ज्ञेय है। नहीं समझ में आ रहा? जो शास्त्रों में लिखा है ये हमारा ज्ञान नहीं है। जो हमारा ज्ञान है उस हम अपने ज्ञान से शास्त्रों को जानते हैं। इसलिए अर्थ से ज्ञान नहीं है, प्रकाश से ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का गुण है, ज्ञान तो आत्मा का गुण है। समझ लेना। मालूम इतनी गर्मी में आप लोग तप रहे बैठे हो, अंदर ले जाओ ले जाओ। जब गर्मी से तुम पसीना टपका सकते हो तो तत्व से पसीना टपकाओ। इसलिए जिनवाणी का वाचन करो, जिनवाणी का पठन पाठन करो, परंतु इस बात को ध्यान रखना ये भी हमारा ज्ञेय ही है। मतलब जो वस्तु जानने योग्य है वो ज्ञेय कहलाती है, और जिससे जाना जाता है वो उसका नाम ज्ञान है। जो जानता है उसका नाम ज्ञाता है। अब देखो कहीं परीक्षा में आ गया तो तुमको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जिसे हम जानते हैं वो ज्ञेय है, और जिसको हम जिससे जानते हैं वो ज्ञान है, और जो जानता है वो ज्ञाता है। बराबर? तो सुनो, ये तत्वाशुद्ध ग्रंथ है, इसे जान लीजिए आप तो क्या हो गया तुम्हारा ज्ञेय। इसको जान लीजिए आप अपने ज्ञान से तो क्या हो गया ज्ञान। अरे जानो तुम, वो कौन है? ज्ञाता। बहुत बढ़िया, एक क्षण में तुम ज्ञानी बन गए। जिसे हम जानते हैं वो क्या है? ज्ञेय। जिससे जानते वो ज्ञान, और जो जानता है ज्ञाता। बहुत बढ़िया, फिर से बोलिए। देखा, सब मुमुक्षु हो गए। बहुत बढ़िया। इसलिए जो जो बाह्य द्रव्य है, जो जो बाह्य द्रव्य है, वे सब हमारे ज्ञेय हैं, हमारे ज्ञान नहीं है। जो मेरे अंदर छह समय वो मेरा ज्ञान है, और मैं जो हूं वो ज्ञाता हूं। इसलिए प्रमाण के माध्यम से, नय के माध्यम से हम वस्तु को जानते हैं। प्रमाण निर्गमः, प्रमाण और नय से वस्तु का अधिगम होता है। और वस्तु को जानने के उपाय क्या है? अब जब सम्यक को जानेंगे तो सम्यक हम नए प्रमाण के माध्यम से जानेंगे। निर्देश सौमित साधन अधिकरण स्थिति विधानता। और तत्व को जानने के उपाय निर्देश। जैसे माना कि हम सम्यक का कथन करेंगे, निर्देश, मैं सम्यक का कथन करूंगा, ये क्या हो गया? निर्देश। ठीक है? प्रतिज्ञा, स्वरूप का अभिधान करना। और सौमित्व, सम्यक का सौमी। सम्यक किसका सौमी कौन है? तो जीव द्रव्य। सम्यक किस में होता है? जीव के अंदर। सौमित साधन, और सम्यक के साधन क्या है? जैसे कि मनुष्य गति है, मनुष्य गति में देखो बालकों, सबसे पहला साधन दीप दर्शन, जिन बिंब दर्शन। ये जो जिन बिंब पर कोई महत्व नहीं देते हैं वे ना समझ लोग हैं। सीधी सीधी आज के काल में तो ये सब समझना कितना सरल हो चुका है। आपके हाथ में मोबाइल होता है, जैसा चित्र आता तुम्हारा चित्त वैसा होने लगता है। ये सत्य है कि नहीं? कितने लोगों ने मोबाइल पर चित्र पहले देखते हैं फिर अपना चारित्र भ्रष्ट करते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? होता है। जब मोबाइल के चित्रों को देख करके तुम बिगड़ सकते हो तो मित्र जिनेंद्र की प्रतिमा को देख करके तुम सुधर भी सकते हो। समझ में आया? इसलिए जो सर्वथा कहते हो जड़ है जड़ है, अरे जड़ तो वस्तु जो जड़ है वो जड़ है। ये तो सत्य तुम कह रहे, गलत कौन काम बोल रहे हो? ये माइक जड़ है कि नहीं? जड़ है। लेकिन प्रयोग कर रहे कि नहीं आप? रोटी जड़ है कि नहीं? जड़ है।
पानी जड़ है कि नहीं? जड़ है, लेकिन मित्र जैसे पेट में पहुंचता है, अलग से उमंग आती कि नहीं आती है, ताजगी आई नहीं आई? ये जड़ होने पर भी जड़ को जड़ मानो, लेकिन जड़ के धर्म को तो मानो, जड़ के धर्म को तो मानो। मिर्च खाते ही डॉक्टर जिनेंद्र भैया आंखों में आंसू टपकने लगता है, सुधीर भैया, और जैसे ही मिर्च खाई आंखों में आंसू टपका, तुम तुरंत ही मीठा खा लो, और जैसे ही मीठा खाते हो वे बंद हो जाते हैं। बस यही द्रव्य का परिणाम है, यही द्रव्य का निमित्त निमित्तिक संबंध है। हम जो निषेध करते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य भूत नहीं होता, इसका निषेध है, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य प्रभाव नहीं छोड़ता, इसका निषेध नहीं है। जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी नहीं करता, निमित्त भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं करता है, ऐसे लोगों से पूछो तुम ये बड़े बड़े मंदिर क्यों स्थापित कर रहे हो, गांव-गांव में तीर्थ क्यों बनाते चले जा रहे हो, आप तो निमित्त को मानते नहीं हो, ये बड़े बड़े दीप, मेरे मित्र 13 दीप 2.5 दीप नंदीश्वर क्यों रचना करते चले जा रहे हो, ये मात्र अश्रद्धा है तुम्हारे अंदर, मात्र अपना प्रभाव दिखाने के लिए स्थापित कर रहे हो कि प्रभु में भी तुम्हें कुछ दिखता है इसलिए स्थापित कर रहे हो। समझना एक एक विषय को। सुनत भैया, मित्र बिल्कुल जगत से प्रभावित नहीं होना, बहुत जल्दी आप लोग प्रभावित हो जाते, बिल्कुल नहीं होना। बोले जब तक तत्व का भूतावर्त ज्ञान नहीं होगा तब तक मेरा श्रद्धा नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति नई बात तुमको बता करके अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, उसमें आपको जाना चाहिए। जब भी कोई नई बात दिखाए वो अलग हटके तुमको लगने लग जाए, सबसे पहले आपको जाना चाहिए कुंद स्वामी के पास, यति विश्वाचार्य समुद्रोद्ध स्वामी, इन बड़े बड़े धुरंधर आचार्यों के पास जाकर के निर्णय करो इन लोगों ने क्या बोला है, तुम अभी के बच्चे क्या बोलने आए हो।